जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है भारत की वनस्पति। हमने पहले सेकंड ग्रेड की मुहिम में जो भी टॉपिक करवाए थे, तो बच्चों के कंटिन्यू एक मैसेज बार बार आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि आप एक शॉर्ट स्वीट टाइप पे है भारत की वनस्पति करवा दीजिए, और भारत की वनस्पति के साथ साथ में भारत की जो वन रिपोर्ट 2023 की है वो भी करवा दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर है हम करने जा रहे हैं भारत की वनस्पति। इसमें हमने जो मैटर लिया है एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें वनस्पति है, उसका क्षेत्र डेंसिटी है, कौन से सेंटीमीटर के क्षेत्र कौन सी वनस्पति होती है, वो कहाँ पे होती है, वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं, ये क्लास रहेगी। और साथ ही साथ एक छोटी सी पार्ट इसके अंदर हमने ऐड कर दी, वो क्या है, वन रिपोर्ट 2023 की भारत की है, वो भी मैं करवा रहा हूँ। उम्मीद है ये क्लास आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो साथी नए हैं भाई, परिवार में जुड़ जाइए। आप लोगों की एक अहम योगदान, अहम एक भागीदारी रहेगी इस परिवार के अंदर है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए भाई शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की वनस्पति है। तो देखिए, भारत की वनस्पति की मैं बात करूंगा तो यहां पे वनस्पति के प्रकार में आता है उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। वनों के प्रकार के अंदर मैं सारी वनों के प्रकार करा दूंगा। और पहला जो वनों का प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एंड अर्ध सदाबहार वन है। कहां पे है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं और कितने सेंटीमीटर में होते हैं, उनके प्रकार कौन से हैं। देखो भाई, ये जो वन है ना, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है वहां पे कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। और शुष्क ऋतु कम होती है। जैसे कौन कौन क्षेत्र में पड़ेंगे, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो जहां पर हम बात करेंगे शुष्क जो ऋतु है वो कम होती है, जहां पर तकरीबन 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, तो वहां पे कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। बरसात का जो पढ़ेंगे वो कितना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। हम बात करेंगे तो इसमें पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अर्ध सदाबहार और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसकी विशेषता पढ़ेंगे तो ये जो वन होते हैं ना, बहुत ही घने होते हैं, सघन होते हैं। ये वन बहुत ही सघन और घने होते हैं और बहुस्तरीय होते हैं। ये जो पेड़ है ना, साल भर, पूरे साल भर है हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार कहते हैं। तो पूरे साल ये भाई, पूरे साल ये हरे भरे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सदाबहार कहते हैं। और यहाँ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ भी लगाए जाते हैं। और ये पेड़ अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं रखते। कई बार ऐसे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, कि पर्णपाती वन होते हैं, लेकिन ये जो पेड़ हैं ये अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं रखते हैं, जिससे वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो कोई समय विशेष नहीं होता पत्तियों गिराने का, पूरे साल पर्यंत है, पूरे वर्ष पर्यंत है, ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। बहुस्तरीय भी होते हैं, सघन भी होते हैं, घने भी होते हैं, और कहां पे होते हैं, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। तो हमने पूर्वी घाट पढ़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा, वहां पे है। अभी कौन से वन हो सकते हैं, तो इसमें देखो रोजवुड आ जाएगा, महोगनी रहेगा, एनी रहेगा, एबनी बोस रहेगा। कई बार क्या है, वनस्पति के नाम देख करके और वो वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, वो वनों, कौन से वनों के प्रकार में आते हैं वो दे सकता है। तो इसके वनों के प्रकार पढ़ेंगे तो रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी बोस है, ये इसके अंदर आ जाएगी है। नंबर 2 साथियों, अपना नंबर जो 2 है वो कौन से वन है, वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे ये कौन से हैं। तो ये जो वन है ना, भारत में सबसे व्यापक रूप से फैले हुए हैं। सिंपल प्रश्न पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जो व्यापक रूप से जो फैले विस्तारित हैं, तो वो वन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। और इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये पेड़ शुष्क ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। तो 6 से 8 सप्ताह के लिए ये अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसी वजह से इनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। और इन्हें बरसात की उपलब्धता के आधार पे दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो बरसात के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। हम बात करेंगे वो 2 भाग कौन कौन से हैं, जरा सुनिएगा। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं, 2 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन पड़ेंगे तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। तो देखो भाई, जहां 200 से प्लस है, जो हमने पीछे पढ़ा था सदाबहार वन पढ़े थे और अर्धसदाबहार वन पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे जहां पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है तो वहां पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से देश के जो पूर्वी भाग हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय की तलहटी के अंदर है, झारखंड, पश्चिमी ओडिशा में, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के ऊपर ये पाए जाते हैं। विशेषता क्या है, ये वन आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना में अधिक घने होते हैं। तो पीछे आपने पढ़ा उन वनों के बारे में, और ये जो वन होते हैं वो आर्द्र जो पर्णपाती वन है की तुलना में अधिक घने होते हैं। प्रमुख वृक्ष पढ़ेंगे कौन से हैं, सागवान इसके अंदर आ जाएगा, साल आ जाएगा, साल वनस्पति है, सागवान के वृक्ष भी आएंगे, शीशम भी है, चंदन भी है, महुआ है, कुसुम है, अर्जुन और सहतूत है। ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बरसात में होते हैं, जिनको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो दोस्तों कौन सा है, इसमें है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो इसमें बरसात थोड़ी कम रहेगी। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में क्या था, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर बरसात है भाई। तो इसमें हम पढ़ेंगे ना, बरसात का जो रेशो रहेगा वो 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक रहेगा है। तो ये क्या है, शुष्क पर्णपाती वनों में आ जाएंगे है। और ये कहां पे हैं, प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये वन है कम घने होते हैं, ये वन उनसे भी कम घने होते हैं और सूखे मौसम में झाड़ियों वाले जंगल और खुले घास के मैदानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब प्रकार देखेंगे वो सेम लगभग इसी की कड़ी में पढ़ेंगे। सागवान भी है, साल भी है, पिप्पल भी है, नीम भी है। इन वनों का उपयोग क्या है, कृषि के लिए बड़े पैमानों पर किया जाता है। तो एक आपने पढ़ा था सदाबहार जो कि 200 से अधिक है, एक हमने पढ़ा था, इसके बाद है यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। तो वो जो बरसात पड़ी आपने 100 से 200 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हम बात करते हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, तो ये 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के अंदर है। पिप्पल भी आ गया, नीम भी आ गया, सागवान भी आ गया, तो ये नीम सागवान भी आ गया, साल भी आ गया। तो ये इस प्रकार के वनों में आते हैं। और इनका क्षेत्र पूछे आपसे तो प्रायद्वीपीय पठार का वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाएगा एक। तो इसके अलावा यूपी और बिहार के मैदानी भागों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 है दोस्तों। नंबर जो 3 है वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार एवं कंटीली झाड़ियां। अगर आप लोगों ने राजस्थान का पढ़ा है तो पता ही आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट राजस्थान पढ़ेंगे, भारत का पश्चिमी क्षेत्र पढ़ेंगे जहां पर बरसात 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जहां पर बरसात 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है तो उन वनों को क्या बोल देते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार। ये जीरोफाइट्स वन होते हैं, थोर्न वन होते हैं, जो कि झाड़ी वाले वन होते हैं, जिनकी जड़ें तो गहरी होती है, पत्तियां कांटीली होती है, थोड़े हाइट इनकी कम होती है। तो ये वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। जैसे मेन राजस्थान आ गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ है, यूपी और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में है, यानी कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि हरियाणा भी आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे यूपी भी आ गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश भी आ गया और राजस्थान भी है। तो सर्वाधिक जो इनका क्षेत्र पड़ेंगे वो कहां पे आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा है। राजस्थान के जो 5 प्रकार के वन पढ़ोगे उसमें भी हम बात करेंगे कि राजस्थान में ये जो वन है, राजस्थान में जीरोफाइट वन है, जिनका बाहुल्य कितना है, 6.24% है टोटल राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है। कैक्टस है, नागफनी है, केर है, बेर है, ये कंटीली वनस्पति ये इसके अंदर आ जाएगी है। और पेड़ों की जड़ें पानी के तलाश में बहुत लंबी और गहरी जाती है, पत्तियां बहुत छोटी होती है, कंटीली होती है, अक्सर मोटी और मोम जैसी होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन भी कम हो। और प्रमुख पेड़ के और उन पे क्या कांटे पाए जाते हैं, अब जैसे बबूल है, खजूर है, यूफोर्बिया है, नागफनी, कैक्टस, विभिन्न प्रकार की जो झाड़ियां वाले पौधे होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आ गया तीसरा है। अगला करेंगे पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन, माउंटेन वन पढ़ेंगे, जो पर्वतों वाले वन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा वन पढ़ेंगे, यह आ जाएगा पर्वतीय वन है। तो अगला देखेंगे तो वह कौन सा है, पर्वतीय वन आ जाएंगे है। स्थान देखिए कौन सा है, हिमालयी क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय भारत के ऊंची पहाड़ी इलाकों में, हिमालय क्षेत्र यानी कि पर्वतों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एक तो पढ़ेंगे हिमालय के क्षेत्रों
और प्रायद्वीपीय भारत के ऊंची पहाड़ी इलाकों के अंदर है ये वन पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति का यहाँ पे प्रकार भी अक्सर बदलता जाता है, जैसे लंबवत जोनिंग भी कहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, लंबवत जोनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इनको ऊंचाई के साथ साथ में वनस्पति का प्रकार भी बदला जाता है। अब देखो 1000 से लेकर के 2000 मीटर की बात करेंगे तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, और कौन कौन से हैं, ओक और चेस्टनट है। और इसी प्रकार 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक पड़ेंगे तो वन कौन से होंगे, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जैसे कि पाइन है, देवदार है, सिल्वर है, फर है, सफरूस और सीडर है, जो कि 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले होते हैं। एक पड़ेंगे 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं, तो वो कौन से, अल्पाइन वनस्पति है, सिल्वर है, फर है, जूनिपर है, पाइन है, बरंच होते हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुंच जाते हैं वनस्पति टुंड्रा का प्रकार और लाइकोन जैसी हो जाती है। तो ये जो वन पड़ेंगे ये आ जाएंगे पर्वतीय वन है, जो कि हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत के ऊंची पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। चौथा प्रकार आ जाएगा। और अगला देखेंगे, अगला पढ़ेंगे मैंग्रोव वन पढ़ेंगे है, वेलांचल या फिर मैंग्रोव वनस्पति पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो हमने कंटेंट लिया है एनसीईआरटी की बुक्स में से लिया गया है, और उम्मीद है कि अगर आपसे वनों का प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो लगभग यहां से प्रश्न आने के चांसेस आपके रहेंगे है। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट है। तो अगला वन कौन सा है, वेलांचल एवं अनूपवन यानी कि मैंग्रोव वनस्पति। सुनिएगा, तो ये भारत के तटीय क्षेत्रों, ये जो तटीय क्षेत्र है या जो डेल्टा क्षेत्र है उनके किनारों पर, उनके मुहानों पर जो दलदली क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। इन्हें भारत में मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पति के रूप में जाना जाता है। तो बहुत है कम क्षेत्र के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, वन रिपोर्ट के अंदर भी है। और अब ये तो आपका हो गया, और इसकी विशेषता क्या है, पेड़ खारे पानी और कीचड़ भरी मिट्टी में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन जैसे सब संजड़ें रखते हैं, जैव विविधता में समृद्ध होते हैं, और तटीय क्षेत्र में तटीय जो क्षरण है उसके बच्चा में सहायक भी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी इसमें सर्वाधिक होती है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा सुंदरवन आ जाएगा, डेल्टा महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में आ जाएंगे है। और पेड़ होते कौन कौन से मैंग्रोव में, तो सुंदरी वृक्ष होते हैं जो कि सुंदरवन में ज्यादा पाए जाते हैं, और कौन सा, राइजोफोरा है। तो सुंदरी वन और राइजोफोरा ये मैंग्रोव वनस्पति में आते हैं। सुंदरी और राइजोफोरा है, ये बायोडाइवर्सिटी का समृद्ध रखते हैं, और ये क्या है, तटीय क्षेत्र को शरण करने से भी बचाते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन में है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह आ जाएंगे मैंग्रोव वनस्पति है। और अब कुछ मैप के माध्यम से एनसीईआरटी की बुक्स की बात करें तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, यानी कि इस क्षेत्र में है उत्तर पूर्वी, ये कुछ क्षेत्र पड़ेंगे, तो यहाँ पे जो वन पड़ेंगे, यहाँ पे जो वन पड़ेंगे तो ये कौन से आ जाएंगे, पर्वतीय वन आ जाएंगे है। जैसे कि डेल्टा मुहाना की पड़ेंगे तो वहां पे जो वन पड़ेंगे तो ये वनस्पति कौन सी आ जाएगी, मैंग्रोव आ जाएगी। जैसे राइजोफोरा भी है, सुंदरी वन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जबकि अधिकांश ऑलमोस्ट यहाँ पे कौन से वन आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय है, ये पर्णपाती वन आ रहे हैं। जबकि यहाँ पड़ेंगे है हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम जब बरसात होती है तो इस क्षेत्र के अंदर है जो वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, कांटेदार वनस्पति पाए जाते हैं। और जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है तो वहां की हम बात करेंगे तो वहां पे जो वन दिखाए गए हैं वो कैसे वन दिखाए गए हैं, सदाबहार वन दिखाए गए हैं। तो ये वनों के प्रकार को मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है, इसको भी आप अच्छे से मैप में एक फिलअप कर लेना, ताकि कई बार क्या है क्षेत्र देख करके वन पूछ लेगा, वन देख करके उनके वनस्पति का प्रकार इसमें से आपके पूछ सकता है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, ये वन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट 2023 की भारत की वन रिपोर्ट है। देखिए भारतीय वन रिपोर्ट कौन जारी करेगा, इंडियन फॉरेस्ट अनुसंधान संस्थान कहां पे है, देहरादून में है। भारतीय वन एवं अनुसंधान संस्थान है, ये देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। और ये जो रिपोर्ट पढ़ेंगे ये रिपोर्ट है 2023 की, लेकिन ये कौन सा संस्करण, 18वीं वन रिपोर्ट है। तो ये कौन सी भी वन रिपोर्ट है दोस्तों, ये है 18वीं वन रिपोर्ट है। अब इसमें पढ़ेंगे वन आवरण और वृक्ष आवरण। वन आवरण बोले तो
यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो टोटल किससे, फॉरेस्ट से कवर हो, पूरे फॉरेस्ट से कवर एरिया क्या बोलेंगे, वन आवरण है। वृक्ष आवरण की बात करेंगे, ट्री कवर्ड है। जैसे यहाँ पे कोई नीम का है, कोई पेड़ पीपल का है, कोई बड़ का है, कोई वृक्ष है जो किसी पेड़ों से आच्छादित है, तो ट्री जो कवर्ड है उसको क्या बोलेंगे, वृक्ष आवरण है। जो फॉरेस्ट कवर्ड है उसको क्या बोलेंगे, वन आवरण है। इन दोनों को मिलाकर के आपका वन और वृक्ष का परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, या उनका वर्ग किलोमीटर में पूछ सकते हैं। वन और वृक्षावरण दोनों कितना इनका दायरा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भारत का कुल वन आवरण है वो कितने प्रतिशत है, तो ये है 21.76%। अच्छे से देख लेना, आजकल ऐसा नहीं सिंगल पूछेगा, 4 कथन दिए जाएंगे, वन पूछेगा, वृक्षावरण पूछेगा, टोटल पूछेगा, कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, ये प्रश्न आ सकता है। तो टोटल जो वन आवरण है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 21.76% में फैला हुआ है, 21.76% फैला हुआ है। कुल एरिया वर्ग किलोमीटर पूछे तो हम देख सकते हैं 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में इनका दायरा है। ठीक है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र में 21.76% में फैले हुए हैं। अब हम बात करेंगे कुल जो वृक्ष आवरण है, कुल जो टोटल ट्री से कवर्ड एरिया है भारत के अंदर है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का तकरीबन 3.41 है। तो यहां पढ़ लिया 3.41 है और वहां पढ़ लिया 21.76 है। तो वन आवरण है कितना, 21.76 है, जबकि ट्री जो आवरण है, वृक्ष आवरण है वो कितना है, 3.41% आ जाएगा। दोनों का वर्ग किलोमीटर आपको बता दिया गया है, एक बार और देख लेना, परसेंटेज ज्यादा देखना, ज्यादातर क्या परसेंट से प्रश्न आ जाएगा, मिलान करना है। अब है वन और वृक्ष दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 25.17% है। दोनों को जोड़ देंगे तो 25.17 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8,27,357 है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दोनों का आ जाएगा है। अब टोटल वृद्धि कितनी हुई है, तो हम बात करेंगे कुल वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, कितने वर्ग किलोमीटर में वन और वृक्षावरण की वृद्धि है, वो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में दर्ज की गई है, आंकी गई है। टोटल वृद्धि की बात करेंगे तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण पढ़ेंगे 1289 किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, जबकि वृक्षावरण की बात करेंगे तो वो कितनी हुई थी, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से इनमें ये वृद्धि के बारे में आप थोड़ा देख लेना। और इसके बाद चलते हैं, हमारी जो 18वीं वन रिपोर्ट आई थी, इस वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी कुल भौगोलिक भूभाग में, कुल भौगोलिक भूभाग के कितने परसेंटेज पर झाड़ी वन है, तो 1.33% पे है, 1.33% पे क्या है, झाड़ी वनों का विस्तार है। जबकि मैंग्रोव आपने पढ़ा ही था, जो कि आपने सुंदरवन है डेल्टा क्षेत्र में पढ़ा था, तो मैंग्रोव वन है उनका दायरा कितना है, 0.15% आ जाएगा है। ठीक है, और अब चलते हैं इसके बाद में है वन आवरण में शीर्ष राज्य कौन से हैं, यानी कि फॉरेस्ट कवर में सबसे टॉप 1, 2, 3 रैंक पे कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, यानी कि वन आवरण में सबसे टॉप कौन कौन से राज्य पूछेंगे। तो देखो भाई, वन आवरण में नंबर 1 कौन सा, मध्य प्रदेश है। तो सर्वाधिक जो वन आवरण है एमपी का है, जो कितना 77,073 वर्ग किलोमीटर है। एमपी के बाद में नंबर 2 किसका, अरुणाचल प्रदेश का, नंबर 3 किसका, छत्तीसगढ़ का है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का, फिर अरुणाचल प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। तो टॉप भारत के वन आवरण में शीर्ष जो काबिज जो स्टेट हैं उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और कौन सा, छत्तीसगढ़ पड़ेंगे। लेकिन अब बात करेंगे कुल वन और वृक्षावरण में, कुल टोटल वन और वृक्षावरण में दोनों में शीर्ष स्टेट पड़ेंगे तो भी कौन सा आ जाएगा, एमपी आएगा। वन आवरण में भी खाली मध्य प्रदेश पड़ा, वन और वृक्षावरण में भी टॉप कौन सा आ गया, एमपी आ गया, और जिसका कितना है एरिया, 85,724 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा है। ठीक है, और अब पढ़ेंगे नंबर 2 कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 3 कौन सा है, महाराष्ट्र का है। वन और वृक्षावरण में टॉप है मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र, लेकिन खाली वनावरण में एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। वन और वृक्षावरण में एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आ जाएगा। और अब चलते हैं वृक्ष आवरण में है, पहले आपने वनावरण पढ़ा, एमपी आया था। अब हम बात करेंगे वृक्ष आवरण में सबसे टॉप का बीच पे कौन सा, महाराष्ट्र है। तो वृक्ष आवरण में महाराष्ट्र, ये राजस्थान का लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान
टोटल इंडिया की 18वीं वन रिपोर्ट जो आई थी उसमें वृक्षावरण में राजस्थान ने दूसरी रैंक पाई है। पहली किसकी? महाराष्ट्र की है। राजस्थान की कौन सी? सेकंड है। थर्ड किसकी? यूपी की है। तो वृक्षावरण में नंबर 2 किसकी है? राजस्थान की है। पहले किसकी? महाराष्ट्र की। नंबर 2 राजस्थान की। नंबर 3 किसकी आ जाएगी? उत्तर प्रदेश की आ जाएगी है। और अब है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि। तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि है वो कौन से राज्यों में हुई है? वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई है? देखो भाई, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है किसकी? मिजोरम की हुई थी। कितनी? 242 वर्ग किलोमीटर की है। और वन आवरण में नंबर 2 वृद्धि किसकी हुई? इसकी गुजरात की। कितनी? 180 वर्ग किलोमीटर की है। और नंबर 3 कौन सा? ओडिशा, जिसकी कितनी? 152 वर्ग किलोमीटर है। तो वन आवरण में सर्वाधिक जो वृद्धि है किसके? मिजोरम की है। वृक्षावरण में टॉप कौन सा आ गया? महाराष्ट्र आ गया था। नंबर 2 राजस्थान आ गया। वन आवरण के अंदर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश था। वन और वृक्षावरण में टॉप कौन सा था? एमपी है। वृक्षावरण में कौन सा आ गया? महाराष्ट्र आ गया। लेकिन अब बात करेंगे वन आवरण में सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है ना, तो वह नंबर 1 कौन सा स्टेट पढ़ेंगे? मिजोरम है, 242 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 कौन सा? गुजरात है। नंबर 3 कौन सा? ओडिशा आ जाएगा। और इसके बाद में है वन आवरण में कमी कहां पे है? तो एमपी वहां पे शीर्ष पे काबिज था, लेकिन वन आवरण में एमपी ने भाई कमी दर्ज हुई है। तो वन आवरण में सर्वाधिक जो कमी हुई है ना, तो किसकी हुई है? एमपी की हुई है। फिर आंध्र प्रदेश की, फिर किसकी? तेलंगाना की है। लेकिन वृद्धि हम बात करेंगे तो वृद्धि किसकी थी? मिजोरम की, गुजरात की, उड़ीसा की। वृद्धि मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। तो यहां पे मिजोरम है और गुजरात है और ओडिशा है। तो वृद्धि की बात पूछी आपसे कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई? मिजोरम की, गुजरात की, ओडिशा की। जबकि कमी किसकी हुई है? मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की हुई है। ठीक है, ये और देख लेना। अब हम बात करेंगे प्रतिशत के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे। प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जो वन आवरण है, प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक वन आवरण है वो किसका है? और प्रतिशत के आधार पे न्यूनतम जो वन आवरण है वो किसका है? तो प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक वन आवरण है और प्रतिशत के आधार पे न्यूनतम जो वन आवरण है, परसेंटेज की बात करेंगे। तो देखो भाई, परसेंटेज में ज्यादा किसका है? लक्षद्वीप का है। परसेंटेज में ज्यादा किसका? लक्षद्वीप का है। प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जो वन है ना, वो कहां पे? लक्षद्वीप में है, 91.33% है। जबकि प्रतिशत के आधार पे सबसे कम कहां पे? हरियाणा के अंदर है, मात्र कितने? 3.65% पे है। नंबर 2 प्रतिशत के आधार पे नंबर 2 कौन सा आ रहा है? मिजोरम आ रहा है, 85.34% है। नंबर 2 कौन सा? पंजाब आ रहा है, 3.67% है। सिर्फ 2 का फैसला है। 3.65 में हरियाणा है, 3.67 में कौन सा आ गया? पंजाब आ गया। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे परसेंटेज में टॉप है तो कौन सा? अंडमान निकोबार आ रहा है। और नंबर 3 परसेंटेज में कम किसका आ रहा है? राजस्थान का आ रहा है। तो राजस्थान का दोस्तों जो वनावरण है वो कितना है? 4.84% आ जाएगा है। तो इस प्रकार से परसेंटेज को भी आप देख लेना। टॉप लक्षद्वीप है, न्यूनतम हरियाणा आ जाएगा है। अब है सर्वाधिक जो वन है, तो हम पढ़ेंगे मैंग्रोव वन है। तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल और कहां पर? गुजरात के तटीय क्षेत्रों में, डेल्टा में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव जो वन की बात करेंगे, मैंग्रोव जो वन है उनकी सर्वाधिक जो वृद्धि की बात करेंगे वो कहां पे हुई? आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में है। ये जो डेटा कब का है? 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि सर्वाधिक वृद्धि कहां पे दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। मैंग्रोव में जो कमी दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो गुजरात के अंदर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, फर्स्ट स्पीड करके आप देख लेना। उम्मीद है यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन पढ़ने की पूरी चांसेस हैं और ये 1 या 2% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को स्किप मत करना, ये टॉपिक आपको एग्जाम में आगे रखने वाले हैं, तो इन टॉपिक को अच्छे तैयार कर लेना। देखो डर सबका है, जैसे करंट पता नहीं किस प्रकार का पैरा देख के पूछ ले, या वहां पे और इकोनॉमिक्स पता नहीं किस प्रकार के पूछ ले हैं, लेकिन यहां से पेट क्वेश्चन आना ही आना है। तो जहां से पक्का पता है कि ये वन इस प्रकार पूछा जाएगा, तो वहां पे तो भाई जी जान लगा करके उस टॉपिक के ऊपर घंटा लगा करके खत्म करो, उस टॉपिक को कंप्लीट कर दो, बस ये है। तो आगे पढ़ेंगे, इसी प्रकार का एक नया टॉपिक आएगा, पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरण सम्मेलन। नवीनतम उनकी थीम क्या है वो भी मुझे पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके वरिष्ठ अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, सत श्री अकाल।